इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई 3 नागरिकों की मौत के मामले में अब सियासी तुल पकड़ लिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए रविवार को इंदौर में विशाल न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में बुरहानपुर जिले सहित प्रदेश भर के दिग्गज नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में तख्तियां न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर की सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही ने 21 मासूम जान ले ली, लेकिन सरकार अब तक दोषियों को बचाने में लगी है। पटवारी ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक भागीरथपुरा के पीड़ितों को उचित मुआवजा, दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, कांग्रेस चुप नहीं बैठेंगी। इस यात्रा में बुरहानपुर से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो स्थानीय स्तर पर भी जल संकट और प्रदूषण के मुद्दों को लेकर मुखर रहे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंदौर शहर का बेटा, मध्य प्रदेश का निवासी और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कर रहा हूं। 25 साल में एक गिलास शुद्ध जल जिससे आदमी की मौत न हो, ऐसा नगर निगम इंदौर शहर को नहीं दे पाई। कल आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक चिट्ठी लिखी इंदौर शहर के नाम कि मैं इंदौर का बेटा हूं। आदरणीय कैलाश जी, हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें पता है कि आपका इस्तीफा मांगने के बाद भी आप कभी इस्तीफा दे ही नहीं सकते हो। हम महापौर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कभी जिम्मेवारी से किसी को, राजनीतिक कार्यकर्ता को जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकती। हमने कहा कि मोहन यादव यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो इंदौर शहर से माफी मांगे 21 मौतों की। हमें पता है कि मेरा मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री कभी माफी नहीं मांगेगा। फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप पहचानो इनको। आपने इनको अद्भुत अकल्पनीय समर्थन दिया। आपने एक भी जनप्रतिनिधि विपक्ष में नहीं छोड़ा। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सत्कार सपने में भी नहीं सोच सकते वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमें एक विधायक के रूप में मुझे एक बार चुना आपने। हमने कोशिश की कि एक विधायक, एक बीज विपक्ष की भूमिका निभाए, पर जैसा भी हुआ, आपने जो किया सर माथे पे है। पर सवाल यह है कि क्या आने वाले भविष्य में भी हमारे परिवार के लोग इसी तरीके से दम तोड़ते रहेंगे एक गिलास पानी के लिए? सवाल यह है कि जिस तरह की अराजकता है पूरे प्रदेश में, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई थी, मोदी जी ने स्वच्छ शहर का एक नई योजना लेके आए थे। इंदौर शहर पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आया। अगर वहां पर 21 लोग पानी में जहर से मर गए तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी? ये विचार आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे ये विचार आज आना चाहिए कि नहीं कि जिसने दुनिया में विश्व गुरु बनाने की बात की भारतवर्ष को, जो संघ के लोग रोज अलग अलग तरीके से भारत की बात करते हैं, आम जनता के अधिकारों की बात कभी नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार है तो किसके बेटे हैं? हमारे बेटे हैं, मध्य प्रदेश के परिवार के बेटे हैं। अरे सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, तो फिर कौन है ये नागरिक? यही हिंदू परिवार के लोग हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं। अरे हमें तो हिंदू धर्म ने सिखाया कि वसुदेव कुटुंब की बात करो, प्राणियों में सद्भावना की बात करो, प्रेम की बात करो, मानवता की बात करो, विश्व के कल्याण की बात करो, और आप लोग अधिकारों की बात करो। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, महात्मा गांधी ने प्रेरणा दी अहिंसा की, कांग्रेस पार्टी ने विचार दिया प्यार का, राहुल गांधी ने यात्रा की भारत जोड़ो, प्रेम, प्यार और मोहब्बत की। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सब कांग्रेसियों से, कांग्रेस पार्टी, पानी का अधिकार हक है हमारा। पानी का अधिकार मध्य प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी एक गिलास पानी शुद्ध नहीं दे सकी, उसके खिलाफ हम सबको जन जागरण करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ ऊंचे करके बताओ। हमें सिर्फ विरोध करना, हमें सिर्फ आरोप लगाना, जो जीत गया उसको क्रिटिसाइज करना
हमें मध्य प्रदेश भविष्य का कैसा बने, हम कैसा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में एक अच्छा ऐसा जिसमें शुद्धता हो। अरे जंगल कट रहे हैं, अडानी जी को दे दिए, लाखों करोड़ एकड़ के जंगल कट रहे हैं, हजारों करोड़ एकड़ के सिर्फ अडानी के नाम पे कट रहे हैं। आज हालात ये है कि पानी की स्थिति ये हो गई।